कहते हैं जब आप आलोचनाओं से गिर जाएं और चारों तरफ आपकी ट्रोलिंग हो रही हो, लोग आपके पीछे पड़ जाएं, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, ना कि बोलने से। हर्षित राणा पिछले 6-8 महीनों से ट्रोलिंग का शिकार हैं, उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं। लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई इस खिलाड़ी में ऐसा क्या है कि ये तीनों के तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, ना T20 में ड्रॉप किया जाता है, ना वनडे में, ना टेस्ट में। ऐसे कौन से संबंध हैं गौतम गंभीर साहब से जो ये लगातार खेल रहे हैं? बहुत सारे क्रिकेटर्स भी सामने आए हैं और सीधा सीधा कहा है कि ये KKR वाला जो कनेक्शन है गंभीर के साथ में, उसके कारण खेल रहे हैं। बट इस पूरे के पूरे मामले में अगर हम देखें तो चुप्पी साधी हुई है हर्षित राणा ने। हर्षित राणा ने कुछ नहीं कहा और मुझे ऐसा लगता है कि हर्षित राणा एक ऐसे लेवल पर हैं और सोच लिए होंगे कि मुंह से बोलने से कुछ होगा नहीं भाई। ट्रोलर्स का गेंदबाजी से प्रदर्शन करना होगा, गेंदबाजी से ही जवाब देना होगा, विच आई थिंक इज अ फाइन डिसीजन। अब बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब बात गंभीर पे आती है, गंभीर को हमने देखा है कि वो वोकल रहे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो बोलते हैं, और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गए। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हरा करके सीरीज जीती। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीधा गंभीर ही आ गए। और गंभीर ने जब हर्षित राणा के बारे में सवाल किया गया तो हर्षित राणा के बारे में जब सवाल हुआ तो गंभीर भड़क उठे। गंभीर ने उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि कुछ लोग तो, यहां तक कहा गंभीर ने, कुछ लोग तो अपना YouTube चैनल चलाने के लिए इस 23 साल के बच्चे को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। हमने बहुत बार देखा है हमने गंभीर को वोकल होते हुए। और पिछले कुछ समय में 10-15 दिनों में बहुत सारे क्रिकेटर्स की भी वीडियो आई है हर्षित राणा को लेकर के। अब गंभीर का जवाब सामने आया है जिसमें उसने उन्होंने पूरा का पूरा डिफेंड किया है अपने बॉलर को, अपने द्वारा पिक किए गए बॉलर को, और उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है। देखो, भारत के बॉलर हैं हर्षित राणा। मुझे एक लेवल तक ट्रोलिंग ठीक लगती है अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, अगर आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो बोर्ड के किसी भी निर्णय से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर्षित राणा बिलोंग्स टू इंडियन टीम और 11वें खिलाड़ी हैं, मतलब 11 खिलाड़ियों में से एक हैं। प्रदर्शन करेंगे तो भारत का ही भला होगा, और हम सबके सब चाहते क्या है, भारत का भला हो। लेकिन हाँ, अगर डेमोक्रेसी में क्वेश्चंस ना उठें तो दूसरी जो तरफ की साइड है वो बिल्कुल कैजुअल हो जाती है। तो क्वेश्चंस को उठाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक गंदे लेवल पर जब ट्रोलिंग होती है, अभी कई बार ऐसा होता है कि कौन सी वीडियो है हर्षित राणा के पास, हालांकि मजाक में होता है, बट दिस इज बैन एट द बेल्ट। इस तरीके के चीप हरकतें नहीं होनी चाहिए। हर्षित राणा में कुछ देखा होगा गौतम गंभीर अगरकर साहब ने, और उनको लिया गया है। शुरुआती दौर है क्रिकेट करियर का, और हम सभी के सभी दुआ करते हैं कि भारत को एक ऐसा बॉलर मिल जाए जिसकी मतलब डिमांड है। हमने देखा है कि बुमराह लगातार नहीं खेल पाते हैं, बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण ऑफ एंड ऑन ही खिलाया जाता है। तो भारत को इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है एक रेगुलर बॉलर की, जो हर फॉर्मेट में खेल सके और हर मैच खेल सके। तो शायद ऐसा हो सकता है कि 23 साल का लड़का है ये हर्षित, और गौतम गंभीर साहब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी उन्होंने कह दिया है कि हम 2027 पर अपनी आई लगाए हुए हैं, अपनी हमारी जो नजरें हैं वो 2027 पर हैं, और शायद उस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। बट आई कंप्लीटली एग्री कि अगर किसी को शुरू में मौके मिल रहे हैं, दैट्स फाइन। अगर तीनों फॉर्मेट में वो खेल रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। हमने देखा है कि पास्ट में भी क्रिकेटर्स को बहुत सारे मौके मिले हैं, शुरुआती या सफलताओं के बाद में मौके दिए गए, और उसके बाद में आज वो महान क्रिकेटर्स भी हैं। सो मैं गंभीर को मतलब हर बात में गलत नहीं ठहरा सकता। इफ ही हैज पिक्ड हर्षित राणा तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा। और मुझे एक और बात गंभीर की आज अच्छी लगी है, that he came, he responded with fire। ऐसा ही होना चाहिए जब आप पे उल्टे सीधे लांछन कोई लगाए, तो इसी तरीके से जवाब देना चाहिए। और अच्छी बात है, अगर हर्षित राणा परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आप हेल्दी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, प्रगतिशील रहें, आपका जीवन मंगलमय हो और आपका परिवार हमेशा ऐसे हंसते खेलता रहे। टाटा, बाय बाय।